हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले सिल्वरिंग ऑफ अ लेंस। राइट, स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। पॉइंट है, राइट डाउन हेडिंग, सिल्वरिंग ऑफ अ लेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेंस का। क्या होता है देखो, सिल्वरिंग ऑफ लेंस कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर। देखो, मान लेना आपको एक कॉन्वेक्स लेंस दिया या कॉनकेव भी हो सकता है, सही है। अभी ये कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है मान लो, तो इसका फोकल लेंथ भी हमें पता है कि पॉजिटिव आएगा। राइट, आपसे क्या बोला जाता है कि इसको अगर हम लोगों ने इस साइड से सिल्वर किया, पॉलिश किया, तो बोलो फिर इसका वर्किंग कैसा होगा। ये लेंस की तरह काम करेगा या मिरर की तरह काम करेगा या और कुछ होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। राइट, तो सिल्वरिंग ऑफ अ लेंस मतलब क्या है, लेंस ले लो और एक साइड से उसको सिल्वर करो, एक ही साइड से। चलो फिर इसका बिहेवियर क्या होगा अभी हम लोग चेक करते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया हम लोगों ने। राइट, लेफ्ट साइड पे क्या किया, ऑब्जेक्ट प्लेस किया। इसका रे डायग्राम कैसे आएगा देखो। जस्ट फॉर रे डायग्राम मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2-3 सरफेस कंसिडर करता हूँ। देखो, ये वाला आपका सरफेस नंबर 1, ये वाला आपका सरफेस नंबर 2। सरफेस नंबर 2 पे हम लोगों ने क्या किया, सिल्वरिंग किया। राइट, चलो डायग्राम बनाएंगे। नाउ सी हियर, ये है रे ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फॉर सरफेस नंबर 1। तो फॉर सरफेस नंबर 1 क्या हो रहा है यहाँ पर, रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो इट मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो टुवर्ड द नॉर्मल मतलब देखो ये ऐसे आएगा। राइट, तो ये कहाँ चला गया, टुवर्ड द नॉर्मल चला गया। अभी ये किसके ऊपर इंसिडेंट है, सरफेस नंबर 2 के ऊपर। बट सरफेस नंबर 2 किसकी तरह बिहेव करेगा, मिरर की तरह, क्योंकि आगे जाने वाला नहीं, क्योंकि सिल्वर्ड सरफेस है। तो ये पीछे आएगा, पीछे आएगा तो रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने के बाद देखो, अभी ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर किसके ऊपर गिरा, सरफेस नंबर 1 के ऊपर। नाउ दिस रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और वो आपको फाइनली इमेज कहाँ पर देगा, इस पॉइंट पे देगा। राइट, तो यहाँ पे क्या क्या हुआ देखो, आपके पास एक लेंस है और उसको एक तरह से सिल्वर किया। तो उसके बाद क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट निकला है पहले सरफेस 1 के ऊपर गिरा, पहले रिफ्रैक्शन हुआ, बाद में वो चला गया सरफेस 2 पे, वहां पे रिफ्लेक्शन हुआ, एंड सरफेस 2 से निकल के अगेन सरफेस 1 पे आया, अगेन वहां पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, बाद में रिफ्लेक्शन हो रहा है, बाद में रिफ्रैक्शन हो रहा है, फाइनली इमेज कहाँ पर बना, इस पॉइंट पे बना। अभी देखो, अगर मेरे पास एक लेंस है तो लेंस का ऑब्जेक्ट इस साइड पे, तो जनरली इमेज इस साइड पे बनता है, सही है। रियल अगर इमेज है तो अपोजिट साइड पे बनता है, इस साइड पे ऑब्जेक्ट है तो इस साइड पे इमेज है। एंड अगर मिरर है तो जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे रियल इमेज बनेगा। तो इस साइड पे क्या हुआ देखो, ऑब्जेक्ट इस साइड पे है, इमेज भी इस साइड बन रहा है, वो भी कैसा इमेज है, रियल इमेज है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, लेंस को सिल्वर करने के बाद दिस स्ट्रक्चर विल बिहेव एज अ मिरर। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो अगर मिरर की तरह बिहेव कर रहा है तो मिरर का फोकल लेंथ कितना आएगा, ये आपसे पूछा जाता है। तो उसका फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे हम लोग, तो उसके लिए यूज करेंगे हम लोग पावर का कंसेप्ट। इक्विवेलेंट पावर कितना आएगा देखो, सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले पिक्चर में कौन आता है, लेंस। तो इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल टू पावर ऑफ लेंस। बाद में कौन आ गया, मिरर, पावर ऑफ मिरर। बाद में कौन आ गया, लेंस, तो पावर ऑफ लेंस। तो यहाँ पर लेंस 2 बार रिफ्रैक्शन दे रहा है और एक बार कौन दे रहा है, मिरर दे रहा है। तो इस डायग्राम के लिए इक्विवेलेंट पावर कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर आ रहा है। अभी ये जो पावर ऑफ मिरर होता है, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखता हूँ, चलो, पावर ऑफ मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज -1/Fm। एंड पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/Fl होता है, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। राइट, चलो यहाँ पे डेटा पुट करो ये सारा का सारा। तो ये क्या आएगा देखो, पावर इक्विवेलेंट, ये इक्वेशन लिखता हूँ, पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पावर ऑफ मिरर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस है। तो पावर ऑफ मिरर क्या है देखो, -1/Fm, प्लस पावर ऑफ लेंस कितना है, 1/Fl है। अभी इक्विवेलेंट पावर देखो, ये इक्विवेलेंट डायग्राम किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है मिरर की तरह। एंड मिरर का पावर क्या होता है, -1/F। एंड ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मान लो, माइनस के साथ अगर तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/Fm
-2/FL आएगा। तो ये है आपका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला फॉर सिल्वरिंग ऑफ अ लेंस। एंड ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ किसका है? ये लेंस का है या मिरर का? तो ये मिरर का फोकल लेंथ है। किसका फोकल लेंथ है? मिरर का। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाद में आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे, जो याद हमें क्या रखना है उस पॉइंट पे आते हैं। चलो देखो, सिल्वरिंग ऑफ अ लेंस में हमें फाइनली याद क्या रखना है? सिल्वरिंग ऑफ लेंस में हमें पावर का जो फॉर्मूला है, वो पावर का फॉर्मूला बहुत ही हेल्प करने वाला। कैसे? देखो, देखना, ये वाला आपके पास एक लेंस है, इसको हम लोगों ने सिल्वर किया, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमें पता है अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज भी यहीं पर कहीं तो बनने वाला है। तो इस केस में देखो क्या क्या फॉर्मूला याद रखना है आपको, कि इसका इक्विवेलेंट पावर कितना आता है? इक्विवेलेंट पावर विल बी एफ पावर ऑफ मिरर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस। अगर इन टर्म्स ऑफ आप लोग फोकल लेंथ बात कर रहे हो तो 1/f इक्विवेलेंट क्या आएगा? इज इक्वल टू 1/fm माइनस 2/fl आ जाएगा। सही है, ये इक्विवेलेंट। एंड ये जो डायग्राम है ये किसकी तरह बिहेव करेगा? दिस विल एक्ट एज अ मिरर ऑफ फोकल लेंथ। कितना फोकल लेंथ? एफ इक्विवेलेंट। उसका फोकल लेंथ कितना होगा? एफ इक्विवेलेंट। अभी एफ इक्विवेलेंट पॉजिटिव है तो वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। चलो लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग है ये कॉन्वेक्स मिरर होगा। सही है ना? एंड अगर ये नेगेटिव है तो ये कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव मिरर होगा। राइट, तो ये है आपका सिल्वरिंग ऑफ लेंस का कंसेप्ट। बस इतना ही अच्छे से याद रखना है। राइट, इसी में वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, यहाँ पर ऐसे मल्टीपल लेंस लगाएगा, 3-4 लेंस लगाएगा एंड एक सरफेस को सिल्वर करेगा। तो उस केस में क्या करना है? सबसे एफएम तो आपको अच्छा, एफएम एंड एफएल कैसे फाइंड करोगे? एफएम के लिए क्या होता है फॉर्मूला? फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज इक्वल टू होता है रेडियस डिवाइड बाई 2। एंड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस का फॉर्मूला क्या है? μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। राइट, अभी फोकल लेंथ ऑफ मिरर तुम लोग इजीली निकाल सकते हो। फोकल लेंथ ऑफ लेंस, अगर एक लेंस दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बहुत सारे लेंस दिए तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का कंसेप्ट यूज करो, उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना और वो वाला यहाँ पे पुट करो। सही है, तो आपको क्या मिल जाएगा? फाइनली इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर मिल जाएगा। राइट, तो याद क्या रखना है यहाँ पर? whenever a lens is silvered it acts as a mirror of focal length f equivalent। एंड वो अगर पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स मिरर होगा, नेगेटिव है तो कॉनकेव मिरर होगा। एंड फोकल लेंथ अगर इन्फिनिटी आ रहा है तो मतलब वो कैसे बिहेव करेगा? प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा। राइट, चलो अभी कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया देखो, क्वेश्चन आपको बोला गया है। चलो इजी वाले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। आपको बोला गया कि यहाँ पर एक ऐसे लेंस है, ये इसको सिल्वर किया हम लोगों ने। उसके बाद बोला गया इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 22 सेंटीमीटर। सही है, बाद में फोकल लेंथ ऑफ लेंस भी दिया है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5। क्या ज़रूरत है ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की? चलो आपसे बोला गया है फाइंड नेचर ऑफ दिस लेंस, और वो कैसा मिरर बनेगा? कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। राइट, चलो फिर सॉल्व करें। इवन ये एफ एल भी नहीं गिवन है ना, तो भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। चलो वैसे ही सॉल्व करेंगे, एफ एल नहीं है मान लो, सॉल्व करें। अभी देखो, दिस मिरर और दिस लेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, एक है कॉन्वेक्स लेंस जिसको एक तरह से सिल्वर किया हम लोगों ने। तो इसका जो एफ इक्विवेलेंट आता है, एफ इक्विवेलेंट क्या आएगा? ये आएगा 1/fm माइनस ऑफ 2/fl आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? एफ एम निकालना है। तो फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर, तो ये जो मिरर है देखो, ये मिरर का फोकल लेंथ कितना आएगा? एफ एम विल बी इक्वल टू r/2। अच्छा, r/2 मतलब कितना? 22/2 मतलब कितना आएगा? 11 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेना है कि ये मिरर कैसा है। देखो कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर है।
तो कॉनकेव है मतलब फोकल लेंथ कितना आएगा -11 सेंटीमीटर। सही है, ओके। उसके बाद आते हैं हम लोग फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस पे। तो 1/FL का फॉर्मूला क्या होता है, μ2/μ1 - 1। अभी μ2 कितना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, सराउंडिंग का 1 -1 इंटू 1/R1। तो ये वाला आपका R1 मान लो, तो ये क्या आएगा +20 +22 -1/-22, राइट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/22 -1/+1/22 2/22 1/11। तो ये आ गया 1/11। तो यहाँ पे आपको फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस कितना मिला, 22 सेंटीमीटर मिला। कितना मिला, +22 सेंटीमीटर मिला। अभी सॉल्व करना है हमें किसके लिए, फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होता है 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/fm - 2/fl। सही है। fm कितना दिया देखो -11, तो ये आएगा 1/-11 -2/fl कितना है +22। तो ये क्या आएगा -1/11 -1/11, तो ये आएगा -2/11। तो जो f इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा -11/2 सेंटीमीटर। कितना आ गया -11/2 सेंटीमीटर। आ गया समझ में। अभी ये माइनस का मीनिंग क्या है कि ये मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। ये मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर। माइनस है मतलब कॉनकेव, प्लस है मतलब क्या आएगा कॉन्वेक्स आएगा, राइट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, और एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। डेटा चेंज करके थोड़ा सा कॉनकेव हो गया, थोड़ा सा कॉन्वेक्स वाला देखते हैं क्वेश्चन। हर एक कैटेगरी का क्वेश्चन कवर करेंगे हम लोग यहाँ पर। चलो क्वेश्चन क्या दिया है देखो, ये एक ऐसा लेंस दिया है, राइट, कॉनकेव। इसको ए तरफ से हम लोगों ने सिल्वर किया। सिल्वर करने के बाद देखो आपको क्या बोला, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 30 सेंटीमीटर है, एंड इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। आपसे बोला गया इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड करो। चलो फाइंड करो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। एंड बोलो नेचर ऑफ मिरर कैसा आएगा, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, जल्दी से। ट्राई करना अच्छे से, इजी क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले देखो लेंस कौन सा है, कॉनकेव है। मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स है। तो फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर ये क्या आएगा R/2, बट एज इट इज अ कॉन्वेक्स तो ये प्लस आएगा। R कितना है देखो 30 / 2 विच इज इक्वल टू +15 सेंटीमीटर। ये आ गया। अभी आते हैं लेंस पे हम लोग। तो 1/f लेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान लो, तो ये इधर पॉजिटिव, राइट साइड पॉजिटिव आएगा, लेफ्ट साइड नेगेटिव आएगा। तो 1/FL इज इक्वल टू 1.5/1 - 1 इंटू 1/R1। ये आपका सरफेस 1, ये आपका सरफेस 2। सरफेस 1 रेडियस लेफ्ट साइड पे है, तो ये आएगा 1/-30 - 1/30। तो ये क्या होगा 1/2 इंटू 1/30 1/30 2/30 मतलब 1/15। सही है। तो ये फाइनली आपके पास क्या आएगा देखो, ये आएगा -30 सेंटीमीटर। मतलब फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस कितना आ रहा है -30, मिरर का कितना है +15। तो अभी हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/fm - 2/fl। fm कितना है देखो हमारे पास 15 है, 2/fl कितना है -30 है। तो ये आएगा 1/15 + 1/15 2/15। उसको उल्टा करोगे तो ये क्या आएगा +15/2 सेंटीमीटर। सही है। फोकल लेंथ कितना आ गया +15/2। अभी प्लस का मीनिंग क्या है कि ये मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। जो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम आएगा ना वो कैसे आएगा, कॉन्वेक्स मिरर आएगा। आगे समझ में कोई डाउट इसके अंदर? चलो और एक क्वेश्चन करें। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। देखो
कंसेप्ट याद रखना है, फॉर्मूला अच्छे से नोट डाउन करना है, उसके बाद क्वेश्चन फार्मूला बस। क्वेश्चन नंबर 3, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, आपको बोला गया कि एक ऐसा प्लेन सरफेस है, एक ऐसा सरफेस है, इसको हम लोगों ने सिल्वरिंग किया इसका। अभी बोला गया कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.5 है एंड इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर दिया है, तो बोलो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना आएगा एंड नेचर ऑफ मिरर, कौन टाइप ऑफ मिरर क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो लेंस कौन सा है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, राइट, अलॉन्ग विथ मिरर। मिरर कौन सा, ये वाला देखा जाए तो कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ आता है माइनस, तो -10/2 मतलब ये कितना आ गया -5 सेंटीमीटर। अभी आते हैं लेंस पे, तो लेंस का फोकल लेंथ कैसे निकाला जाए, 1/FL इज इक्वल टू म्यू2 मतलब लेंस का कितना है 1.5 डिवाइड बाय सराउंडिंग का कितना 1 -1 इंटू 1/R1। R1 देखो, अगर इसको मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट माना तो ये आपका सरफेस 1 आएगा, तो वो तो इन्फिनिटी है, -1/R2। R2 मतलब ये वाला सरफेस जिसका सेंटर लेफ्ट में आएगा, तो लेफ्ट में क्या होता है नेगेटिव, तो आएगा -10, तो ये होगा 1.5 - 1 1/2 और ये 1/10, तो ये क्या होगा 1/20। तो फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस कितना आ गया 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। तो मिरर का भी है, लेंस का भी है। इक्विवेलेंट फार्मूला पे आते हैं हम लोग, 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/FM माइनस 2/FL आएगा। अच्छा 1/FM, FM कितना -5 माइनस 2/FL कितना 20, राइट। तो ये आएगा देखो -1/5 माइनस 1/10, राइट। अगर मैं 10 LCM लेता हूँ तो ये आएगा -2 -1 -3। तो F इक्विवेलेंट कितना आएगा -10/3 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ विल बी -10/3 सेंटीमीटर। तो ये माइनस साइन का इंडिकेट कर रहा है, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, जिसका फोकल लेंथ कितना होगा 10/3 सेंटीमीटर होगा। आगे समझ में, चलो और एक क्वेश्चन करें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो, अभी आपको अभी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन टफ नहीं है, कैसा है लेंदी क्वेश्चन है। क्या दिया है देखो, आपसे बोला गया कि यहाँ पर एक लेंस है प्लेनो कॉन्वेक्स, बाद में बोला गया यहाँ पर एक लेंस है, वो कैसा लेंस है कॉन्वेक्स, राइट, ऐसा दिया गया। अभी यहाँ पे 3 लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला गया आपको कि 1.5 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, राइट। आपसे बोला गया कि अगर हम लोगों ने इसको यहाँ से सिल्वरिंग किया तो बोलो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आएगा एंड टाइप ऑफ मिरर क्या होगा। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व करना, कंफ्यूजिंग है थोड़ा। देखो टोटल लेंस कितने हैं यहाँ पर 3, प्लेनो कॉनकेव एंड ये क्या है कॉन्वेक्स। अच्छा इसका रेडियस भी पता होना चाहिए ना, जितने भी कर्व सरफेस दिखाई दे रहे हैं सबका रेडियस कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। तो विल स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1 मिरर के साथ। तो मिरर जो है कौन सा मिरर है देखो, आइडेंटिफाई कॉनकेव या कॉन्वेक्स है, तो कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो R/2 मतलब आएगा -10 सेंटीमीटर। अभी हमें नंबर 2 फाइंड करना है, लेंस का फोकल लेंथ, लेंस का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड करना है सबसे पहले, राइट। तो चलो फिर लेंस के लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो ये आपका लेंस नंबर 1, लेंस नंबर 2, लेंस नंबर 3। पहले साइन कन्वेंशन पे आते हैं। ये वाला अगर ऑब्जेक्ट है, राइट, तो ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे ऑफ लाइट होगा, तो राइट साइड पे क्या होगा पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे क्या होगा नेगेटिव, राइट। पहले क्या करो, ये फर्स्ट लेंस को पकड़ लो, तो 1/FL1 इज इक्वल टू क्या होगा μ2/μ1 -1। तो जब इसके लिए सॉल्व कर रहे हो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस याद रखना, सिर्फ इसी को याद रखो, बाकी सबको इग्नोर करो। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.5 -1 इंटू 1 बाय प्लेन सरफेस का रेडियस इनफाइनाइट -1 बाय
इसका रेडियस देखो, ये किधर आएगा, लेफ्ट पे। लेफ्ट में क्या होता है, नेगेटिव -20, राइट। तो ये कितना आएगा यहाँ पर 1/2 इंटू 1/20 विच इज इक्वल टू FL1 कितना आएगा 40 सेंटीमीटर। कितना आ गया +40 सेंटीमीटर। चलो पहला हो गया। अभी आते हैं सेकंड पार्ट पे, दैट इज सेकंड लेंस पे। 1/FL2, 1/FL2 इज इक्वल टू, हाँ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 2 है, -1 इंटू 1/, अभी देखो ये कॉनकेव लेंस का ये वाला रेडियस पहला आएगा, ये किधर है लेफ्ट में, तो -20 माइनस, और ये वाला रेडियस देखो किधर है राइट में, तो +20। तो ये क्या होगा 1 इंटू -1/20 -1/20 -2/20 मतलब -1/10। तो ये जो आपका FL2 है, FL2 कितना आएगा -10 सेंटीमीटर। कितना आएगा -10 सेंटीमीटर। अभी आते हैं हम लोग 1/FL3 पे। तो ये 1/FL3 क्या आएगा देखो, थर्ड लेंस देखो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 -1 इंटू 1/R1 -1/R2। तो ये रेडियस आपका पहला सरफेस होगा, तो इसका रेडियस राइट साइड पे आ रहा है, राइट साइड पॉजिटिव मतलब +20। सेकंड सरफेस का -20 आएगा, तो 1.5 -1 कितना होगा 1/2 होगा। एंड ये 1/20 + 1/20 कितना होगा 2/20 मतलब 1/10। तो आपका जो FL3 है, FL3 आएगा +20 सेंटीमीटर। तो फाइनली आपके पास FL1 आ गया, FL2 आ गया, FL3 आ गया। तो अभी हम लोग निकाल सकते हैं FL इक्विवेलेंट। तो 1/FL इक्विवेलेंट क्या आएगा 1/FL1 + 1/FL2। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला याद आ रहा है क्या आप लोगों को, 1/FL3 इज इक्वल टू 1/, देखो ये कितना मिला 40 प्लस 1/-10 प्लस 1/20। तो LCM आएगा 40। ये कितना 1 - 4 + 2, तो ये क्या होगा 1 + 2 3, 3 - 4 -1/40। इसका मीनिंग है FL इक्विवेलेंट कितना आएगा -40 सेंटीमीटर। तो देखो इतना सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, लेंस का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मिला। हमें क्या चाहिए, पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ चाहिए। अभी वो भी निकाल लेते हैं हम लोग। थर्ड स्टेप पे आते हैं हम लोग। अभी थर्ड स्टेप क्या है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो क्या होता है फॉर्मूला 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/F -2 क्या आता है फोकल लेंथ ऑफ लेंस। फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितना है -10 -2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितना है -40। तो ये कितना होगा -1/10 प्लस 1/20। तो ये 20 अगर मैं LCM लेता हूँ यहाँ पर, ये क्या आएगा -2 + 1 आ जाएगा। -2 + 1 कितना -1। तो ये F इक्विवेलेंट कितना आएगा -20 सेंटीमीटर। तो इतना सॉल्व करने के बाद फाइनली हमें आंसर मिला, जहाँ पे फोकल लेंथ कितना है -20 सेंटीमीटर। ये माइनस है मतलब ये लेंस मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर, जिसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। आ गया समझ में, फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, राइट। चलो फिर आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अ पिन इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। क्या दिया क्वेश्चन, a pin is placed 10 centimeter in front of a convex lens of focal length 20 centimeter made up of material having refractive index 1.5. Okay, the surface of the material, the surface of the lens further away from the pin is silvered and has a radius of curvature 22 centimeter. Okay, determine the position of final image, is the image real or virtual। चलो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्या बोला गया देखो यहाँ पर डायग्राम बना लेता हूँ मैं। डायग्राम देखो कैसे आएगा, क्या दिया है उसने,
पिन इज प्लेस 10 सेंटीमीटर। ओके, कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास। 10 सेंटीमीटर पे हम लोगों ने क्या रखा है, एक पिन को रखा है। फोकल लेंथ इसका कितना है, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस दिया है, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 20 सेंटीमीटर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको दिया 1.5। क्यों दिया है, काम नहीं है इसका। द सरफेस ऑफ द लेंस फर्दर अवे फ्रॉम द पिन, देखो यहाँ पर पिन है तो फर्दर अवे मतलब ये वाला आएगा। एंड एज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, 22 सेंटीमीटर। डिटरमाइन पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज वेदर द गिवन इमेज विल बी रियल और वर्चुअल। ओके, करते हैं सॉल्व। तो देखो क्या है क्वेश्चन, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने रखा है कॉन्वेक्स लेंस के सामने और उसका एक सरफेस सिल्वर किया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया है, इसका लेंस का फोकल लेंथ 20 दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 22 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 है। सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट निकलेगा इंसिडेंट रे है, तो ये राइट में पॉजिटिव होगा, लेफ्ट में नेगेटिव होगा। अभी यहाँ पे टेंशन लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं, देखो क्योंकि आपको फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस डायरेक्टली गिवन है, कितना है 20 सेंटीमीटर है। अगर ये गिवन नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो μ2 बाई μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद नंबर 2 फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर। अभी ये मिरर कौन सा है, देखो यहाँ पर ये मिरर है कॉनकेव मिरर, एंड कॉनकेव मिरर का रेडियस फोकल लेंथ क्या होता है, माइनस r/2 मतलब 22/2 मतलब ये कितना आएगा -11 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस मिला, फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर मिला। अभी हम लोग फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आएगा, देखो ये आएगा 1/fm माइनस 2/fl, सही है। तो fm कितना है, देखो ये है 1/fm विल बी -11 माइनस 2/fl कितना 20, तो ये आएगा -1/11 माइनस 1/10। अरे बाप रे, कैलकुलेशन बढ़ने वाला है क्या, 110 माइनस 10 माइनस 11, राइट। तो ये क्या होगा -21, उसको उल्टा करो तो F इक्विवेलेंट विल बी -110/21 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक हमें मिला -110/21 सेंटीमीटर, तो इक्विवेलेंट है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये मिरर कौन सा है, माइनस है मतलब कॉनकेव मिरर। ये मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर। चलो ये जो डायग्राम दिया है इसको और एक बार ड्रॉ कर लेना। तो और एक बार ड्रॉ करोगे तो कैसे दिखाई देगा, दिस कॉम्बिनेशन विल एक्ट एज अ कॉनकेव मिरर। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कॉनकेव मिरर की तरह, जिसका फोकल लेंथ कितना है 110/21 110/21 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दिया है, वो कितना डिस्टेंस पे 10 सेंटीमीटर पे। अभी तुम लोग क्या करो, ये लेफ्ट वाला सब कुछ भूल जाना, सिर्फ राइट वाले पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करो। राइट वाला पार्ट क्या है, आपका मिरर है, तो मिरर फार्मूला का यूज करेंगे। देखो ये वाला इंसिडेंट रहे तो राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड क्या होगा नेगेटिव। डेटा पुट करते हैं, u कितना है यहाँ पर -10, f कितना है यहाँ पर 110/21 माइनस में, v क्या होता है, v होता है u इंटू एफ डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। u कितना -10, f कितना -110/21 डिवाइडेड बाई -10 माइनस प्लस 110/21। तो ये सॉल्व करो, ये कितना आएगा 1100/21 डिवाइडेड बाई ये 210 प्लस 110, 210 प्लस 110 कितना -100/21। ये गया, ये कितना आएगा, ये आएगा -11 सेंटीमीटर। आपको जो इमेज डिस्टेंस मिला, वो इमेज डिस्टेंस कितना मिला, देखो यहाँ पर -11। मतलब इमेज कहाँ पे बनेगा, इसके रिस्पेक्ट में लेफ्ट पे, तो यहाँ पर आपको इमेज दिखाई देगा कितना डिस्टेंस पे 11 सेंटीमीटर पे। तो हमें पता है अगर आपके पास कॉनकेव मिरर है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज है, तो इमेज कैसा होगा, रियल होगा, बाद में इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। चाहिए तो आप लोग मैग्निफिकेशन भी चेक कर सकते हो, राइट, बट दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इमेज कैसा, रियल इन्वर्टेड, कितना डिस्टेंस पे -11 सेंटीमीटर पे। आगे समझ में, राइट। तो फिर आज के लिए हम लोग बस करते हैं, नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।